नमस्कार। आज हम एक खास फिल्म होमबाउंड की समीक्षा पर गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। और ये फिल्म जैसा आपने कहा उन प्रवासी मजदूरों की कहानी से प्रेरित है जो 2020 के लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हालात में घर लौटने को मजबूर हुए थे। हाँ, एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर थी वो। हाँ, वो तस्वीर तो याद है। तो समीक्षा के मुताबिक कहानी दो दोस्तों की है, मोहम्मद शोएब कली और चंदन कुमार। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने निभाया है किरदार, एक मुस्लिम समुदाय से दूसरा दलित। और दोनों पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, शायद रोजमर्रा के अपमान से बचने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा कैसे बताती है कि फिल्म इन किरदारों के जरिए भारत के किन बड़े सामाजिक मुद्दों को सामने लाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? समीक्षा इस फिल्म की प्रेरणा के बारे में क्या कहती है? देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा बताती है, कि इसकी जड़ें असल जिंदगी में हैं। एक तस्वीर जो वायरल हुई थी। हाँ हाँ, और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था, टेकिंग अमृत होम। हाँ। वो मोहम्मद सैय्यूब और अमृत कुमार नाम के दो दोस्तों की कहानी थी। अच्छा। तो फिल्म का आधार वो सच्ची घटना है। हाँ, कह सकते हैं कि वो शुरुआती बिंदु था। तो फिर निर्देशक नीरज घायवान और लेखक सुमित रॉय ने इसे कैसे बढ़ाया? क्या कुछ जोड़ा इसमें? सिर्फ उन दो दोस्तों की कहानी रखी या? नहीं, समीक्षा के हिसाब से उन्होंने कहानी को काफी विस्तार दिया है। किरदारों की पृष्ठभूमि, उनके परिवार और भी कई पात्र जोड़े हैं। अच्छा। मकसद शायद यही था कि सिर्फ एक घटना न दिखाकर जो हाशिए पर लोग हैं, अल्पसंख्यक, दलित, उनकी जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको ठीक से उभारा जा सके। कहानी का कैनवस बड़ा किया ताकि उत्पीड़न की तस्वीर और साफ दिखे। किस किस तरह के उत्पीड़न की बात है इसमें? समीक्षा क्या कहती है? कई स्तरों पर, सिर्फ बेरोजगारी या नौकरी का संघर्ष नहीं, वो तो है ही। हाँ, वो तो जाहिर है, पर उसके साथ साथ शहर और गांव का जो फासला है वो दिखाया है। और उससे भी गहरे जाकर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, इन सब आधारों पर जो भेदभाव होता है ना, उसको उजागर किया गया है। समीक्षा में एक टर्म का जिक्र है, पैदाइशी शर्म। पैदाइशी शर्म, ये क्या है? ये एक तरह से उस डर, उस संकोच की तरफ इशारा है जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे उत्पीड़न की वजह से कुछ समुदायों में घर कर जाता है। विरासत में मिला हुआ डर कह सकते हैं। बाप रे, पैदाइशी शर्म, ये तो सुनने में बहुत भारी लगता है। तो क्या फिल्म सिर्फ यही अंधेरा, यही उत्पीड़न दिखाती है, या कोई उम्मीद, कोई प्रतिरोध का रास्ता भी है? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है जो समीक्षा में उठाया गया है कि हाशिए पर जो समुदाय हैं, उनके अंदर भी सशक्तिकरण को लेकर, आगे बढ़ने के रास्ते को लेकर अलग अलग सोच हो सकती है। अच्छा, जैसे एक तरफ चंदन है जो सोचता है कि पुलिस की नौकरी मिल जाए तो इज्जत मिलेगी, अपमान खत्म होगा। एक प्रैक्टिकल सोच। हाँ, तो दूसरी तरफ सुधा भारती का किरदार है, जानवी कपूर ने निभाया है। वो शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई को गरिमा और बराबरी का रास्ता मानती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों जैसा हुआ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिल्कुल, समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है। तो आप देखिए, एक ही समुदाय के अंदर सम्मान पाने के तरीकों पर ये एक बहस है, एक तनाव है। और इसी अंदरूनी तस्वीर में फिर वो लैंगिक वाला पहलू भी आ जाता होगा ना? बिल्कुल सही। समीक्षा इस बात पर ध्यान दिलाती है कि पितृसत्ता सिर्फ बाहर समाज में नहीं है, वो उत्पीड़ित समुदायों के अंदर भी उतनी ही मजबूत हो सकती है। चंदन की बहन है वैदेही, उसका एक डायलॉग है, समीक्षा बताती है, सिर्फ तुमको चुनने का अधिकार मिला है। ये सीधे सीधे उस असमानता को दिखाता है। बात तो सही है। हाँ, और समीक्षा इस बात की तारीफ भी करती है कि कहानी भले ही दो पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन सुधा या फिर फूल, जो चंदन की माँ है, शालिनी वत्स ने निभाया है किरदार। हाँ, उनका अभिनय तो सुना है, बहुत सराहा गया है। जी हाँ, बहुत। तो सुधा, फूल, वैदेही, ये महिला किरदार भी काफी मजबूत है और कहानी के लिए अहम है। तो ये तो हुई कहानी, उसके संदेश, उसके किरदारों की बात। फिल्म बनी कैसी है? उसका क्राफ्ट, डायरेक्शन, एक्टिंग, संगीत, समीक्षा इस पर क्या कहती है? क्या ये मुश्किल विषय असरदार ढंग से पेश किए गए? हाँ, समीक्षा फिल्म की प्रामाणिकता की, उसकी ऑथेंटिसिटी की तारीफ करती है। लोकेशंस असली लगते हैं। वरुण ग्रोवर और श्रीधर दुबे के लिखे डायलॉग्स भी काफी सच्चे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रतीक शाह की है और संगीत नरेन चंदावरकर और बेनेडिक्ट टेलर का। इन सबको भी अच्छा बताया गया है। और एक्टिंग, ईशान खट्टर और शालिनी वत्स का आपने जिक्र किया। हाँ, ईशान खट्टर के काम को अच्छा कहा गया है, पर शालिनी वत्स की तो विशेष तौर पर तारीफ है।
फूल के किरदार में वो कमाल लगी हैं, ऐसा समीक्षा का मानना है। तो मतलब कुल मिला के समीक्षा का निचोड़ क्या है? ये फिल्म क्या करती है? निचोड़ यही है कि होमबाउंड एक आईना है, एक ऐसा आईना जो समाज को शायद देखना पसंद ना आए, असहज करने वाला। ये सिर्फ कहानी नहीं कह रही, बल्कि समाज में जो विभाजन की रेखाएं हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनकी तीखी आलोचना कर रही है। समीक्षा के मुताबिक फिल्म कहीं ना कहीं सवाल उठाती है मौजूदा व्यवस्था पर और उन पर जो शक्तिशाली हैं, जिन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे वो डायलॉग आपने बताया था। हाँ, फिल्म का एक किरदार तंज में कहता है, ऐसे ही नया समाज बनाएंगे आप लोग। मतलब क्या यही नफरत, यही भेदभाव लेकर नया समाज बनेगा? ये सवाल है। बिल्कुल साफ है। तो ये समीक्षा होमबाउंड को एक जरूरी फिल्म मानती है, जो एक व्यक्तिगत कहानी के पर्दे में बड़े सामाजिक सच बयां करती है। हाँ, और दर्शकों को सोचने पर, शायद असहज होने पर मजबूर करती है। हाशिए की जो सच्चाइयां हैं, उन्हें बिना किसी मुलायमियत के सामने रखती है। मौजूदा हालात पर एक बहस छेड़ती है। सही कहा। और जाते जाते हम भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। समीक्षा कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि फिल्म ये भी पूछती है कि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सक्षम है, क्या वो वाकई बदलाव पर बात करने या उसे लाने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि होमबाउंड जैसी फिल्में इस जरूरी बातचीत को शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।